आज हम रूल नंबर 8 की बात करने लगे हैं 40 रूल्स ऑफ लव में से। ठीक हो गया। इससे पहले जो है हम 7 रूल्स जो हैं मोहब्बत के वो देख चुके हैं, जो कि शम्स तबरेज़ और मौलाना रूम की गुफ्तगू या कन्वर्सेशन या कुछ क्वेश्चंस आंसर्स थे, हमने वो देखे थे। तो अब ये जो 8वां रूल है, आज हम इसकी बात करते हैं और देखते हैं कि इसका जो की पॉइंट है वो क्या है और इसमें से हमारे लिए क्या लेसन रखा हुआ है। तो जो 8वां रूल है, जैसे पिछले हमने बात की थी, बहुत ज़बरदस्त रूल्स हमने देखे थे। तो ये जो 8वां रूल है ये डील करेगा ग्रेटिट्यूड को या शुक्र को। तो मैं अब आपसे अगर पर्सनली बात करूं तो आप यकीन मानिए कि ये जो रूल है ये बहुत ज़बरदस्त और आउटस्टैंडिंग रूल है आपके कुछ भी अचीव करने का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट के ऊपर बात करते हैं। तो कहा कुछ भी हो जाए, हर दरवाज़ा बंद हो जाए, कभी भी मायूस मत होना। जब हर दरवाज़ा बंद होता है तो अल्लाह ताला एक नया दरवाज़ा अपने बंदे के लिए खोल देता है। नई राहें ज़रूर मौजूद होती हैं। जब सब कुछ अच्छा हो तो शुक्र हर कोई करता है, लेकिन जब कुछ अच्छा ना चल रहा हो तो तब भी शुक्र करना ये अल्लाह वालों की पहचान है। ठीक हो गया। और एक सूफ़ी जो है वो सिर्फ अच्छे पर शुक्रगुजार नहीं होता, बल्कि हर तरह के हालात पर वो शुक्रगुजार होता है। तो हर हाल में शुक्र अदा करो, चाहे अच्छा हो या चाहे बुरा। ठीक है। अब ये तो है कॉन्टेक्स्ट। अब इसमें जो लेसन्स दिए गए उनकी बात करते हैं। आप देखिए, अगर हमारी हम सोसाइटी को देखें तो आप यकीन मानिए कि हम इस रूल के बिल्कुल अपोजिट जो है वो चलते हैं। क्या है, हम हर टाइम जो है, हर वक्त जो है, सुबह जागने से लेकर रात सोने तक हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर क्या है, गिले का। वो बिहेवियर क्या है, शिकवों का। ऐसा ही है ना, गिले शिकवे, रोना धोना, मांगना हमारा कल्चर बन चुका है। मैं आपको बताऊं ये हमारा क्या है, ये हमारा कल्चर बन चुका है। हम अपने बड़ों से देखते हैं उनकी ऐसी लाइफ है, वो क्या है, वो शुक्रगुजार नहीं है। ठीक हो गया। वो भी मांग रहे हैं, उनके हालात भी बुरे हैं। देखो जी महंगाई हो गई, देखो ये हो गया, देखो मुल्क में ये कर दिया, देखो उसका ये हो गया। मतलब क्या है, गिले हैं शिकवे हैं। ऐसे ही है, वही हम कल्चर सीख रहे हैं, वही हम अडॉप्ट कर रहे हैं बिना सोचे बिना समझे। और उसको नतीजा क्या हो रहा है, उसका जो रिजल्ट है वो यही हो रहा है कि जो हालात हमारे पेरेंट्स के थे, ऐसे ही है जो बड़ों के थे, वही हालात हमारे भी आगे से हो रहे हैं। यानी वैसा ही हम ये सीखने की कोशिश ही नहीं कर रहे कि उनकी लाइफ में ये क्यों हुआ और हम क्या उसे चेंज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। यानी एक बहुत सिंपल सी बात मैं आपको बताऊं, तो हम जो जो गिले शिकवे करते हैं ना, अगर हम देखें तो इन गिले शिकवों से हो क्या रहा है, ऐसा ही है। इन गिले शिकवों से हम मज़ीद जो है वो डीमोरलाइज हो रहे हैं, हम मज़ीद जो है वो फेलियर की तरफ जा रहे हैं, मायूसी की तरफ जा रहे हैं। जबकि हम ये जानते हैं कि जो मायूसी है, हम क्या जानते हैं, जो मायूसी है वो कुफ्र है। ऐसे ही है ना, उम्मीद जो है वो इबादत है। क्यों कहा, अब हमने कभी सोचा कि अगर उम्मीद इबादत है तो हम क्या कर रहे हैं, हम अपने छोटों को क्या टीच कर रहे हैं? क्या हम उन्हें ये टीच कर रहे हैं कि मायूस हो जाओ, होपलेस हो जाओ? ऐसे ही है, या बड़े ख्वाब देखते हो तो वहाँ पे फेलियर हो रहा है तो छोटे छोटे ख्वाब देखना शुरू कर दो, क्योंकि वो तो पूरे नहीं होंगे। ऐसा नहीं, इसका मतलब 800 साल पहले जो है वो बता दिया और डेफिनेशन कर दी। क्या डेफिनेशन कर दी, कि भाई मायूस नहीं होना। ऐसे ही है ना, मौलाना रूम की बात कर रहा हूँ कि 800 साल पहले ये जो रूल आया, तो वैसे ही जो इस्लाम है उसने तो 1400 साल पहले बता दिया था कि मायूसी जो है वो कुफ्र है। अगर मैं आपको साइंटिफिकली बताऊं तो आप यकीन मानिए इसके ऊपर बेशुमार बुक्स आ चुकी हैं, द एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड, कि सब कुछ लेने के लिए एक ही गुर जो है अगर आप वो पकड़ लें, और वो है शुक्रगुजारी। जब आप, अब साइंस क्या कहती है, ज़रा साइंस को समझिए। ये तो है ना कि हम गिले शिकवे करते हैं और उसका रिजल्ट ये है, गिले शिकवों का बजाय इसके कि हमें कुछ मिले, वो रिजल्ट ये है कि हमारे हालात और बदतर होते जाते हैं। आप अपनी मसाजिद के अंदर देखिए क्या होता है, कि मुझे, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई जुम्मे की नमाज़ हुई हो, मैंने कभी नहीं देखा कि कोई ईद की नमाज़ हुई हो, मैंने कोई नमाज नहीं देखी जहाँ पे शुक्रगुजारी हो रही हो।
यानी है तो नमाज शुक्रगुजारी ना, लेकिन हमने उसे एक मांगने का बहाना बनाया। गो के मांगना चाहिए है, ज़रा बात को समझिएगा। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर बूट का एक तस्मा भी चाहिए तो मुझसे मांगो, ऐसा ही कहा ना, मांगने से मना नहीं किया। लेकिन क्या हमने ये कभी सोचा कि रब ही फरमा रहा है कि मेरे शुक्रगुजार रहो, जो कुछ तुम्हें दिया क्या ये कम है? क्या तुम इस पे राज़ी नहीं? ये कान, ये आंखें, ये दुनिया, ये जहान, यहाँ पैदाइश, ये सब कुछ, ये फैमिली, इसका मतलब क्या हम इन पे शुक्रगुजार नहीं? तो जब हम इन पे शुक्रगुजार ही नहीं, हम अल्लाह का शुक्र ही अदा नहीं कर रहे कि उसने हमें इतना कुछ दे दिया, एक चीज़ भी मिसिंग करता तो हम क्या कर सकते थे? कुछ भी नहीं कर सकते थे। तो फिर अगर हम उन पे शुक्रगुजार नहीं तो रब हमें और कैसे दे? क्योंकि हम शुक्रगुजार ही नहीं। ऐसे ही है ना, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अल्लाह क्या फरमा रहे हैं? अल्लाह ताला फरमा रहे हैं अगर एक रोटी पे शुक्र करोगे तो मैं दो और दूंगा, दो पे शुक्र करोगे तो मैं चार और दूंगा। यानी जितना शुक्र करते जाओगे मैं डबल करता जाऊंगा। फिर सुनिए ज़रा, क्या? जितना शुक्र करते जाओगे मैं डबल करता जाऊंगा अपनी नेमतें, अपनी रहमतें। ऐसे ही है, हर चीज़ डबल हो जाएगी। किससे? शुक्र से। अब अजीब सी बात है, ना मेहनत है, ना कुछ और है, ना कुछ और है, सिर्फ शुक्र है और हर चीज़ डबल हो रही है। तो मुझे बताएं हम क्या शुक्र अपना रहे हैं? आप देख लें मस्जिदों के अंदर क्या हो रहा है, जो हम जो दुआएं कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, हमारा एक एटीट्यूड बन चुका कि हमने क्या करना है, हमने मांगना है, मांगना है, मांगना है, मांगना है। हम थ्रू आउट मांग रहे हैं, हम थ्रू आउट। मांगना बहुत अच्छी बात है, प्लीज़ मेरी बातों को गलत ना समझिएगा। मांगना बहुत अच्छी बात है, मांगना चाहिए, रब खुद कह रहा है। लेकिन क्या रब शुक्र का नहीं कह रहा? क्या रब सिर्फ मांगने का कह रहा है? क्या सिर्फ गिलों का, शिकवों का रब कह रहा है? ऐसा तो नहीं कहा। ऐसे ही है, मांगने का कहा लेकिन शुक्र का भी तो कहा, और वैल्यू बता दी कि मांगने से तो मैं देता हूं, मगर कहा शुक्र मांगने से वही दूंगा जो तुम मांग रहे हो, शुक्र से उसको डबल कर दूंगा और अता करूंगा बेहिसाब। ऐसे ही है। तो शुक्र कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप बात करें, साइकोलॉजिकली बात करें, ठीक है, या साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो आप ये जानते हैं, अब देखिए इस टाइम पे जो सबसे जो मेन एक फैक्टर है जो रिसर्च की गई, वो रिसर्च क्या बताती है, जो सक्सेसफुल लोगों के ऊपर जो रिसर्च है वो क्या बताती है कि भाई उनके अंदर क्या ऐसा एटीट्यूड था जिस वजह से बहुत ज़्यादा कामयाब हुए। तो और अभी जो साइंस है वो क्या कहती है कि अगर आपको आगे बढ़ना है तो क्या अडॉप्ट करना है? तो बहुत सिंपल, उनके अंदर शुक्रगुजारी थी, ग्रेटिट्यूड था। ऐसा ही है, जो उनके पास मौजूद था, ज़रा बात को समझिएगा, जो उनके पास मौजूद था वो उसके ऊपर थैंकफुल थे, शुक्रगुजार थे, इसलिए वो बढ़ता रहा, बढ़ता रहा। ऐसे ही है, और वो बढ़ गया। अब एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, दूसरा साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि साइकोलॉजी क्या कह रही है? ठीक हो गया। साइकोलॉजी ये कहती है कि जब आप ये प्रिटेंड करना शुरू कर देते हैं, प्लीज जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कहा जब आप ये शो करना या करवाना खुद को ये शुरू कर देते हैं कि आप कामयाब हैं, तो आपका सबकॉन्शियस उस बात को पकड़ लेता है और वो उसी तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। आप अभी गूगल करें, अभी रिसर्च करें, क्या मैं गलत कह रहा हूं? कि जब आप शो करना शुरू कर देते हैं तो क्या होता है, आप फील करना अपने फ्यूचर को अपने प्रेजेंट में फील करते हैं कि यार मैं, मेरे पास तो सब कुछ है, वाह मेरे पास अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वाह मैं सक्सेसफुल हूँ, मेरे पास ये वो सब कुछ। ऐसा ही है, आप एज्यूम करना शुरू कर देते हैं कुछ टाइम के लिए, तो वो चीज़ें नेचुरली आपके पास आना शुरू हो जाती हैं। ये कह रही है साइकोलॉजी। क्या कह रही है? साइकोलॉजी कह रही है। तो यही तो शुक्र है ना, कि जब आप ग्रेटिट्यूड अपनाते हैं, थैंकफुल होते हैं अपनी मौजूदा चीज़ों के ऊपर, शुक्रगुजार होते हैं, तो आपको मिलना शुरू हो जाता है। अभी साइकोलॉजी तो अभी बता रही है भाई, हमें तो 1400 साल पहले बता दिया गया कि आपको थैंकफुल होना है, ग्रेटिट्यूड अपनाना है। वो एक छोटी सी बात याद आ गई, वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का किस्सा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो है वो कोहितूर पे जा रहे थे, ठीक है, अल्लाह से हम कलाम होने। तो एक जगह से गुजरे तो एक शख्स जो है वो बड़ी बुरी हालत में था, ठीक हो गया, बड़ी बुरी हालत में था। तो उसने कहा ए मूसा, जब आप रब से हम कलाम हो तो रब से पूछिएगा कि मेरी हालत कब बदलेगी, ठीक हो गया, यानी ये जो मेरी गुर्बत है, ये जो अफलास है, ये कब बदलेगा। थोड़ा आगे गए तो देखा एक और शख्स है, उसकी बहुत अच्छी हालत है और बहुत बांटने वाला है। तो उसने भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि ए मूसा, जब अल्लाह से मुलाकात हो तो पूछिएगा
कि मेरे पास कमी कब होना शुरू होगी। ठीक है, एक ने कहा ज़्यादती कब होगी, दूसरे ने कहा कमी कब होगी। हज़रत मूसा सलाम ने कहा ठीक है पूछूंगा। वो चले गए कोई तूर पे, जब अल्लाह से हम कलाम हुए तो वहाँ पे जाके दोनों के सवाल रखे कि एक ने कहा ज़्यादती कब होगी, दूसरे ने कहा कमी कब होगी। तो कहा ए मूसा, जिसने कहा ज़्यादती कब होगी उससे जाके कह दो कि शुक्र करना शुरू कर दे तो मैं उसे देना शुरू कर दूंगा। क्या कहा? उससे कहो शुक्र करना शुरू कर दे। हालांकि बुरी हालत है, जैसी हमारी हालत है ऐसे ही है ना, गिले गिले गिले, फिर भी कहा शुक्र करना शुरू कर दे तो मैं देना शुरू कर दूंगा। और दूसरे को कहो कि शुक्र करना छोड़ दे तो उसकी हालत भी बदल जाएगी, मैं उससे लेना शुरू कर दूंगा। क्या ऐसा हो रहा है कि नहीं हमारे पास? अगर हम ये देखें तो हम किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस पहले शख्स या दूसरे शख्स? ऐसे ही है ना कि शुक्रगुजारी पे ही दिया जा रहा है और शुक्र ना करने पे वापस लिया जा रहा है, और हम वही कर रहे हैं। हम मांग तो रहे हैं, मतलब हम नाशुक्री कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है? बहुत सिंपल सी चीज़ है कि भाई जो अल्लाह वाले हैं, ठीक है ना, जो मोमिन है, जिनका अल्लाह पे ट्रस्ट है, एतमाद है, वो क्या करते हैं? वो हमेशा शुक्रगुजार रहते हैं। उन्हें पता है कि अगर एक अपॉर्चुनिटी उनसे मिस हुई तो दूसरी मिलेगी, अगर उन्होंने उस पर शुक्र किया तो दो और मिलेंगी। एक दरवाज़ा बंद हुआ तो दो और खुलेंगे अगर वो थैंकफुल हुए तो, अगर थैंकफुल ना हुए तो वो भी बंद हो जाएगा जो एक बचा हुआ भी है। ठीक हो गया? तो आज का ये जो रूल है ये टोटली जो है वो ग्रेटिट्यूड के बारे में है, शुक्रगुजारी के बारे में है। और यकीन मानिए ये सबसे बड़ा सीक्रेट है सक्सेसफुल होने का। अगर आप इसे अप्लाई करना चाहते हैं, आज से स्टार्ट कीजिए, आप शुक्र करना शुरू तो कीजिए। आप हर बात पे जो आपके पास मौजूद है, ठीक है ना, जो मौजूद है उस पे थैंकफुल होइए। देखिए आपके पास कैसे जो है वो बर्डनेस होती है, कैसे बहुतात होती है, कसरत होती है हर चीज़ की, हर नेमत की। ठीक है, थैंक यू सो मच।